नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। दोस्तों, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझे फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब पे आप जब मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। कई बार मैं उसका आंसर लाइव देने की कोशिश करती हूँ, बट मोस्टली सब्सक्राइबर उस टाइम ज्वाइन नहीं हो पाते और फिर वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो दिस इज अ वीडियो ऑफ यू कैन से क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें मैंने अभी तक आपने मेरे से जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर कुछ स्किप हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज घर की पाठशाला। तो घर की पाठशाला इज काइंड ऑफ स्कूल जहां पर हमें किसी इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करना होता, सिर्फ मेरे चैनल को ज्वाइन करना होता है और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हाउ वी कैन इनहैंस आवर नॉलेज, बेसिकली पर्टिकुलरली किसी भी कंटेंट या टॉपिक पे। जैसे कि मेरा जो चैनल है वो बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों से रिलेटेड इन द सेंस, मेरी खुद की 4 साल की बेटी है, उसकी ग्रोथ में मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई, या मैं जो ट्रिक्स या टिप्स अपनाती थी, या फिर जो मुझे लगता था कि यार काश मैं ऐसा कर लेती, उसको मैंने एक वीडियो का फॉर्म दे दिया है जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। और अगर नहीं पता होता तो मेरे से जो एक्सपीरियंस है या जो ऑलरेडी जिनके बच्चे मेरे बच्चे से बड़े हैं, तो मैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज लेके एक वीडियो की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो दैट इज घर की पाठशाला, जिसमें आपको बच्चों से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड मोस्टली मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करती हूँ इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो। तो दिस इज घर की पाठशाला। अब बात करते हैं कि घर की पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई। तो घर की पाठशाला की शुरुआत आज से नहीं बोलूंगी, 21 मई को मैंने आज मतलब 2 साल पहले शुरू की थी। बेटी होने के बाद मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पहले इसको साइड में रखते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज माय बैकग्राउंड, जो मैं आपको इतनी नॉलेज देती हूँ। नॉलेज इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा मतलब उस वे में मत लीजिएगा। जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं बस बांटने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने MBA किया है HR एंड मार्केटिंग में MIT यूनिवर्सिटी से। और रक्षिता के होने के बाद मैं समहाउ जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाई और आई हैव टू क्विट माई जॉब। तो बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लेडीज इस बात से जरूर कोरिलेट कर पा रही होंगी कि टाइम को किल करना उस टाइम पे कितना टफ हो जाता है। ऑल्दो मैंने अपनी कुकिंग जो स्किल्स है उसको काफी इम्प्रूव किया, काफी इन्हांस किया, बट अगेन मुझे लाइफ में ना कुछ इनोवेटिव करने का हमेशा से ही बहुत मन करता है कि मैं कुछ नया करूं। आई ऑलवेज लव टू बी अ पीस ऑफ सेंटर, कि फोकस्ड रहूं। आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ ये क्वालिटी है या डिसक्वालिटी है, आई डोंट नो, बट मुझे इस तरीके का जरूर मन करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ रुचि स्टाइल कॉर्नर से, तो मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती थी। और एक दिन बस मन में आया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स R&D किए एंड आई स्टार्टेड माई अपलोडिंग माई वीडियो। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मतलब मैं फेस कैमरा करके कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं हमेशा इमेजेस यूज करके, रन करके उसके ऊपर वॉइस ओवर करती थी। तो वो स्टार्टिंग की आप मेरा प्रीवियस पुराना वीडियो देखोगे तो आप देखोगे एडिटिंग में मैं कितना बड़ा ब्लंडर करती थी, बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला, मुझे कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था। बट आई ट्राइड, बहुत ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, उनकी वीडियोस देखी एंड अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। बाकी तो आप हैं जो इनकरेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ओन चैनल ऑन यूट्यूब विद नेम ऑफ घर की पाठशाला, कि हमें घर से ही सब कुछ सीखना है, वी डोंट हैव टू जॉइन एनीवेयर। तो दिस इज द जर्नी ऑफ घर की पाठशाला। और बीच बीच में कई बार मैं डीमोटिवेट भी हुई, मोटिवेट भी हुई। तो कई बार वीडियोस एक दिन में 2 भी आ रहे और कभी 10-10, 15-15 दिन तक देयर इज नो वीडियो। फिर समहाउ मुझे ये फील होने लगा कि जब तक कोई सब्सक्राइबर आप लोगों के साथ अटैच फील नहीं करेगा, कि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों शेयर करे, तो यू हैव टू कम, आपको कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा। तो बहुत करेज करके मैंने लाइव सेशन किया, मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले।
बट स्टिल मुझे लगता है कि जब हम घर पे एक हाउसवाइफ हो जाते ना, हम समहाउ मेंटेन नहीं रह पाते। जैसे अभी तो आई एम मतलब मैं रेडी होके मैं वीडियो बना रही हूँ, बट ऑल टाइम में घर में ऐसे तो नहीं रह सकती ना, और इसके लिए मुझे डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ता है, बिकॉज एक वीडियो टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ स्टडी, लॉट्स ऑफ वीडियो यू वॉच, लॉट्स ऑफ आर्टिकल यू रीड, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों से बात करके देन उसके बाद में लिख कर स्क्रिप्ट, तब मैं आपके सामने एक वीडियो को प्रेजेंट करती हूँ कि दिस इज द मेरे पास जितना स्टफ था मैंने रीड करके अब आपको दे दिया है, नाउ आप देखो कि क्या है। तो दिस इज द वे जब मैं आपके सामने कोई वीडियो प्रेजेंट करती हूँ। तो ये मैंने आपको पूरा जर्नी बताया, घर की पाठशाला की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मेरे माइंड में आया, किससे मैं इन्फ्लुएंस हूँ, ये क्वेश्चन की आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करते हैं, क्या आप एक टीचर हैं या क्या आप एक डॉक्टर हैं? मेरे कंटेंट को देख के मैं कहाँ से डॉक्टर लगती हूँ मुझे ये समझ में नहीं आता। ऑल्दो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट मैं टीचिंग नहीं करती हूँ। अब मतलब पार्ट टाइम अगर मैं ट्यूशन्स वगैरह की बात करूँ, बट आई डोंट वांट टू शेयर दिस ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। अगर आप मुझे एज अ टीचर देखते हैं या टीचर एज्यूम करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। और इसके अलावा कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज योर यूट्यूब अर्निंग, कितना आप यूट्यूब से कमा लेती हो। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे खुद के रिलेटिव्स, दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन देयर माइंड कि हमारी बेटी ने या हमारी जो भी है, जो भी मेरा रिश्ता है उनके साथ, की शी थिंक्स वेरी डिफरेंटली। क्योंकि यूट्यूब पे आना सच में बहुत करेज की बात है। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है और मैंने समहाउ ये करेज किया है कि मैं फ्रंट पे आके मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात आपसे बोल रही हूँ, तो दैट इज समथिंग। तो बस, और इसी के लिए सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना कमा लेती हो रजनी यूट्यूब से। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको प्यार मिले तो आप बहुत अच्छा कमा लेते हो, और अगर आपकी जस्ट स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देयर इज नो अर्निंग एज ऑफ नाउ। मैं 2 साल से कड़ी मेहनत कर रही हूँ। बीच बीच में समहाउ वीडियोस रेगुलर नहीं हो पाए थे, समहाउ कभी कभी पर्सनल रीजन, कभी कभी मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत करी और व्यूज नहीं आए, या मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से जो पीछे थे आज उनका वीडियो इतना अच्छा या उनके व्यूज इतने अच्छे, पब्लिक आखिर देखना क्या चाहती है। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि सोना जब निखर के सामने आता है ना, तो पहले वो अच्छे से पकता है। इसलिए शायद डेस्टिनी, मेरा भगवान, मेरी माता रानी थोड़ा सा टाइम ले रही है मुझे थोड़ा सा फेमस करने के लिए। तो अभी देयर इज नो अर्निंग। आपके क्वेश्चन का ये था आंसर। इसके बाद कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिव ऑफ योर वीडियोस, क्यों आपकी वीडियोस, हम आपका जो कंटेंट है आप सोचते हैं कि हम देखें। देखो, मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी बेटी थी या जब मुझे उसके टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी या होती थी, तो मैं भी यूट्यूब छानती थी, और जब मुझे वो चीज सामने से दिखती थी मुझे लगता था कि यार अगर ये बंदा कर सकता है या ये बंदी कर सकती है तो वाई आई एम नॉट। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। तो देखो, हम लोग ह्यूमंस हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी है और इसको कोई बदल तो सकता है नहीं। तो अगर मुझे ऐसा हमेशा से लगता था, इफ शी और ही कैन डू देन व्हाई आई कैन नॉट। तो मैंने भी ट्राई किया है, और अगर आप लोगों का प्यार भरपूर मात्रा में मुझसे रहा तो डेफिनेटली मैं लाइफ में कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट एज अ यूट्यूबर कहीं ना कहीं तो स्टैंड हो जाऊंगी। तो और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते कि मैडम मोबाइल नंबर दे दो, आप लड़की हो या लड़का। मेरी वीडियोस का कंटेंट देखते मेरी वॉइस है तो भाई मैं लड़की ही हुई ना। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो चैनल के साथ जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो उसके पीछे का मोटिव भूल जाते हैं। उनके क्वेश्चंस होते हैं, मैडम दोस्ती कर लो, मैं अकेला रहता हूँ, सिर्फ बात कर लिया करो। तो देखो, मैं यहाँ पे किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आई हूँ। माई मोटिव इज जो नॉलेज को है इन्हांस करना है, एक्सचेंज करना है। तो मेरे चैनल की मर्यादा को प्लीज मेंटेन करके चलिए। इस तरीके की ना तो प्रपोजल दीजिए, ना जब मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ या जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, ना ही इस तरीके की थॉट्स अपने माइंड में लेके आइए। क्योंकि फिर इनको क्या होता है, यार ये तो जवाब ही नहीं देती है, ये तो बहुत जिद्दी है, तो बहुत अकड़ू है। क्योंकि मेरे लिए इस तरीके के सारे क्वेश्चंस नॉनसेंस हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी खुद की बेटी है, मेरा अपना घर है और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं हर किसी को
मतलब पर्सनली तो मैं अटेंड नहीं कर सकती हूँ। जब एक कंसोलिडेटेड एक क्वेश्चन रेज हो जाता है तो डेफिनेटली एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा जरूर ये फर्ज बनता है कि मैं उस चीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊं या बताऊं। तो गाइज आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स कर दिए हैं। यही है मेरे बारे में। दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से हूँ, रानीखेत से हूँ। तो बीइंग एज अ पहाड़ी, बीइंग एज अ उत्तराखंडी, आप मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को जरूर जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइब। जब आप उसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाता है। उसके बाद देयर इज ऑप्शन, ऊपर एक बेल बटन होता है, मैं यहाँ पे एक आइकन लगा दूंगी कैसे होता है। तो आप उसको जब प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हमेशा जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस। अदरवाइज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज और आपको नहीं पता चलेगा कि आज घर की पाठशाला ने अपने चैनल पे क्या एड ऑन किया है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए मैं अपनी बेटी रक्षिता की टाइम टू टाइम डांस वीडियोस डालती रहती हूँ। ऑल्दो बहुत छोटी है, मैं कोई उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, जो वो देखती है करती है और मैं उसको वीडियो के फॉर्म में आप तक शेयर कर देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी छोटी सी बच्ची को ढेर सारा प्यार करते हैं बाय कमेंटिंग, बाय लाइकिंग। कुछ लोग हैं जो डिसलाइक भी करते हैं वीडियोस को, बट कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे डिसलाइक करे समझ में आता है, बट एक छोटी सी बच्ची का वीडियो डिसलाइक कर देते, आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि यार लोग कितनी अजीब और डाउन मेंटेलिटी है। एनीवेज, हमें अपने चैनल पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आना है। आपको मेरी हेल्प करनी है बाय सजेस्टिंग और क्या इम्प्रूव करूं, और वीडियोस को आपको शेयर करना है, मेरी हेल्प करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी रजनी एंड माय चैनल घर की पाठशाला। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए होंगे। इन केस आई मिस्ड एनीथिंग, जस्ट डू लेट मी नो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी भी फॉर्म में मदद कर पाई। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल घर की पाठशाला को प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।